2011 जनगणना के अनुसार महिला पुरुष साक्षरता में लगभग दोस्तों कितना अंतर है? ऑप्शन नंबर 1 7% का, ऑप्शन नंबर बी 12% का, ऑप्शन नंबर सी 17% का, ऑप्शन नंबर डी 22% का आपसे पूछा है। सारे के सारे सवाल या तो एसएससी सीजीएल में हुए हैं या फिर यूपीएससी आपके सिविल सर्विस के एग्जाम के भी 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए, ठीक है। देखिए 2011 जनगणना पूछूं आपसे, इसके अनुसार महिला पुरुष दोस्तों आपकी लिटरेसी जो है उसका अंतर कितना है? देखिएगा ए बी सी डी 4 दोस्तों ऑप्शन हमारे पास में। देखो हमारे पास दोस्तों आपके कितनी आपके लगभग आपके 74% जो है वो भारत की लिटरेसी है 2011 जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके 85% पूछा आपसे, लगभग दोस्तों इतना आपके मेल है आपके, और दोस्तों लिखना आपके लगभग दोस्तों आपके इतना मेल आपके, और 65 आपके 85% आपसे मेल आपके, कुल दोस्तों पूछूं आपसे 82% मेल है और 65% के आसपास क्या फीमेल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 82% मेल हो गया है और 65% फीमेल हो गया है, तो अंतर पूछो कितना हो गया है? ऑप्शन नंबर सी 17% अंतर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। 74% था, 82% मेल हो गया है, 65% फीमेल हो गया है, लगभग 17% अंतर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संदर्भ में क्या सही है? गोपाल कृष्ण गोखले 1904, गोपाल कृष्ण गोखले 1906, गोपाल कृष्ण गोखले 1907, गोपाल कृष्ण गोखले 1904। यह सवाल दोस्तों आपके सामने जो है, यह सवाल जो आपके आरएस जो एग्जाम था, पीटी का जो एग्जाम था, जो भी अभी कुछ आपके जो इससे पहले हुआ है, उसी में सवाल पूछा गया। सो यहां पर दोस्तों आपके आपको बोनस मार्क्स मिल गया रसगुल्ला। हमारे टाइपिस्ट ने दोस्तों यहां पे जो है एक गलती कर दी है, और सो गलती कौन सी आपके? अच्छा पहले आप आंसर छाप लो, ए बी सी डी दोस्तों क्या इसका आंसर होने वाला है? गोपाल कृष्ण गोखले 1904। गोपाल तुमने भाई साहब तुम दोस्तों कितने खतरनाक टाइप के आदमी हो, मतलब तुम गलत आंसर का गलत ऑप्शन में भी तुम आंसर छाप देते हो ना। ए बी सी डी गजब यार, अद्भुत यार, तुम्हारे तो -4 होने चाहिए कम से कम, ठीक है। मतलब दोस्तों ये ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है, फिर भी तुम ए बी सी डी गजब आंसर, गजब अद्भुत दोस्तों, अद्भुत आदमी आपके। यहां आप लिख दीजिए 1905 लिख दीजिए और इसका आंसर लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 करेक्ट आंसर है, ये बोनस मार्क्स मिलेगा, पर जिन्होंने गलत किया उसको गलत ही मिलेगा ना, जिन्होंने आंसर छापा ना ए बी सी डी, अरे यार ऑप्शन ही नहीं है तो आप आंसर कैसे छाप रहे हो? हमारे टाइपिस्ट ने 1904 कर दिया 1905 का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, हाई पावर, अच्छा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां पर हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है। हाई पावर्ड मनी दोस्तों जिसको हम रिजर्व मनी कहते हैं, आरक्षित मुद्रा कहते हैं, इनमें से कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एम नोट है, M0 है, ऑप्शन नंबर बी M1 है, ऑप्शन नंबर सी आपके M2 है, ऑप्शन नंबर डी आपके M3 है। सवाल पूछ रहा है आपसे M0 M1 M2 M3 इन चारों में से कौन सी, तो इन चारों में से कौन सी को आप हाई पावर्ड मनी कहते हो, आप आरक्षित मुद्रा कहते हो? सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। दोस्तों लिखिए आपके इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। M0 को क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। M1 को बोलते हैं क्या? M1 को कहते हैं नैरो मनी, क्या बोलते हैं? M1 को बोलते हैं आपके नैरो मनी कहते हैं, और जो M3 होता है इसको क्या बोलते हैं आपके? इसको ब्रॉड मनी कहते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो M0 को बोलते हैं हाई पावर्ड मनी या फिर रिजर्व मनी कहते हैं, M1 को आपके नैरो मनी कहते हैं, सक्रिय मुद्रा कहते हैं, M3 को आपके ब्रॉड मनी कहते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो दोस्तों मनी हमारे मार्केट में सर्कुलेट है इस आपके, और जो मनी डिपॉजिट है उन दोनों को मिक्सअप करने के बाद बनता है M नोट, ठीक है। सर्कुलेटेड मनी आपके, सर्कुलेटेड मनी और इसके साथ में आपके जो आपके डिपॉजिट मनी है, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? इन दोनों को मिलाने के बाद में M नोट बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो M नोट इज ए हाई पावर्ड मनी, आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, केंचुआ अर्थवर्म जो है वो किस संघ से, किस संघ से संबंधित है? फाइलम संबंधित है, पोरीफेरा, आर्थोपेडा, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा। 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। सवाल आपके सामने, केंचुआ किस संघ से संबंधित है? पोरीफेरा, आर्थोपेडा, इकाइनोडर्मेटा, और ऑप्शन नंबर डी आपके एनिलिडा। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ ए बी सी डी, क्या आपका आंसर दोस्तों आने वाला है? ए बी सी डी बताओ, केंचुआ अर्थवर्म जो है इसका संबंध किससे है? पोरीफेरा, आर्थोपेडा, इकाइनोडर्मेटा दोस्तों आपके एनिलिडा। तुक्का मार लो, तुक्का मारने में तो क्या ही जा रहा है ना, कौन सा -1/4 हो रहा है आपका ना, तुक्का मार लो रसगुल्ला। देखो दोस्तों अगर पूछूं आपसे, अच्छा पोरीफेरा पूछा आपसे तो इसमें आता है स्पॉन्जिला, कौन सा स्पॉन्जिला जो है किसमें आता है? पोरीफेरा में आता है, ठीक है। आर्थोपेडा पूछूं आपसे सबसे बड़ा फाइलम कौन सा? आर्थोपेडा होता है इसमें कीट इंसेक्ट जो है ना वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा पूछूं आपसे स्टार फिश होती है ना, स्टार फिश होती है वो आपके किसमें आती है? इकाइनोडर्मेटा के अंदर आती है। एनिलिडा पूछूं आपसे जो अर्थवर्म केंचुआ होता है वो ऑप्शन नंबर डी एनिलिडा में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो चुका है। आर्थोपेडा वालों तुम्हारा -1/4 हो गया, ठीक है। आर्थोपोडा जो है इनका -1/4 हो गया है। पोरीफेरा स्पॉन्जिला इसका एग्जांपल है, इंसेक्ट कीट का एग्जांपल आर्थोपोडा आपके, स्टार फिश लिखना, स्टार फिश जो है किसका है? स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा का है, और जो एनिलिडा पूछा आपसे केंचुआ अर्थवर्म जो है वो एनिलिडा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। बक्सर के युद्ध में आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन दोस्तों कर रहा था? ये तो आसान सवाल है, ठीक है। बक्सर का जो युद्ध होता है उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नेतृत्व करने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर 1 क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी हेक्टर मुनरो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपके वेलेजली, ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस जो है। तो याद कीजिए 1764 दोस्तों बक्सर का युद्ध होता है आपके, एक तरफ दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी सो, और दोस्तों दूसरी ओर कौन आपके? दूसरी तरफ बंगाल, अवध और मुगल जो है तीनों दोस्तों होते हैं आपके एक तरफ आपके, और यहां नेतृत्व करने वाला कौन आपके? हेक्टर मुनरो छापना आपके, ये नेतृत्व करने वाला सो। और इसके बाद संधि होती है ना 65 के अंदर, उसे कहते हैं हम लोग इलाहाबाद की संधि। इस संधि को करने कौन आया था आपके? क्लाइव जो है इस संधि को करने आया था, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ठीक हो गया भाई साहब, खुशी देखो चेहरे पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हेक्टर मुनरो करेक्ट आंसर, ठीक है इसका ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गई भैंस पानी में। देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हो? गुरुजी ये कौन सा आर्टिकल आ गया भाई साहब? इतने दोस्तों आर्टिकल पढ़े, ये नया आर्टिकल है। ये सवाल दोस्तों एसएससी ने सीधे सवाल पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने 51(1)E, 51(1)F, 51(1G, 51(1H जो है 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। सवाल पूछ रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास जो है इसका उल्लेख संविधान के किस दोस्तों आर्टिकल में है ना? 51(1)E, 51(1)F, 51(1G और 51(1H, A B C D। स्किप का दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है ना, या तो बताओ या पानी में डूब जाओ, दो ही ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों ना। देखिए हाँ आपने पढ़ा 51 आर्टिकल, ठीक है। हाँ दोस्तों गुरुजी हमने तो 51 वाला पढ़ा है, इंटरनेशनल पीस वाला आर्टिकल आपके 51 है। उसके बाद दोस्तों 51 बनाता है ना, उसके बाद मतलब 51 दोस्तों आपके 51 आपके आर्टिकल जो है उसके बाद आता है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे इसमें दोस्तों कौन सा आर्टिकल जो आपके 51 दोस्तों पूछूं आपसे 51 दोस्तों आपके ए लिख दीजिए यहाँ पे जो है। सवाल पूछ रहा है आपसे में से कौन सा दोस्तों आने वाला है? H4 दोस्तों आपके ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच का है। ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मैंने दोस्तों आपको लिखवाया, आप ब्रह्मास्त्र अगर बैसे हो ना तो आप कर जाओगे, इसको H आंसर आएगा ना। अगर आप ब्रह्मास्त्र बैसे तो कर जाओगे आप जो है, मैंने आपको सारे लिखवाए हुए याद करो, ठीक है। 51 AH पूछूं आपसे ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच है आपके। G4 ग्रीन, ठीक है। एनवायरमेंट की बात कहां पर? ग्रीन के अंदर होती है ना। E4 दोस्तों आपकी इक्विटी है ना। समता की बात कहां पर होती है आपके? समता की बात छापना कहां पर आपके? वो आपके E के अंदर होती है, याद करो मैंने लिखवाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है। 51 AH आपका ठीक आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन दोस्तों 8 देखिए, इसका भी आंसर आप कर जाओगे ना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का उल्लेख जो है वो जिस क्रम में किया गया है वो आपको बताना है, ठीक है। यूपीएससी का सवाल आपके सामने, सिविल सर्विस एग्जाम का, आपको इसका आंसर बताना है। ए बी सी डी का दोस्तों ठीक आंसर होने वाला है आपके अनुसार ना। संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्ष संप्रभु लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। ये 4 दोस्तों ऑप्शन मैंने दोस्तों इसलिए बोला है ऑप्शन है,
जिससे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन और हो जाए। गुरुजी ये सभी तो थे ना, तो मैंने इसलिए ऑप्शन बोला है कि आपको कंफ्यूजन दोस्तों थोड़ा और बढ़ जाए। चलो ए बी सी डी दोस्तों 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन दोस्तों 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया आपका SSSDR। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए आप जो है SSSDR जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से? लखनऊ घराना, किराना घराना, बनारस घराना, सबके जयपुर घराना सवाल पूछा आपसे। पंडित जो भीमसेन जोशी हैं इनका संबंध किस घराने से? लखनऊ, किराना, बनारस और जयपुर। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिखना आपके किराना घराना से ठीक आंसर होने वाला है इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस घराने के पूछूं आपसे, इस घराने के फाउंडर कौन? बताओ इस घराने के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर आपको छापना है। ठीक है, किराना जो घराना है इसके फाउंडर कौन होंगे ये आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके 10 देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जो है उसका सवाल आपके सामने यहां पर है। आपको बताना है क्या इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, निम्न लोक सेवाओं में से किस किस का उल्लेख संविधान के अंदर है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय वन सेवा, ऑप्शन नंबर सी भारतीय पुलिस सेवा, ऑप्शन नंबर डी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑप्शन नंबर आपके एफ भारतीय विदेश सेवा। आपके ऑप्शन नंबर 1 में 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी में 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी में 1 3 5, ऑप्शन नंबर डी में आपके 1 3 4 आपको बताना है इसमें से कौन सा दोस्तों आंसर होने वाला है। अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान जो है वो इसके फाउंडर थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किराना जो घराना है इसके फाउंडर कौन थे? अब्दुल करीम खान, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या दोस्तों इसका आंसर होने वाला है आपके अनुसार? हाँ, सवाल पूरा पढ़ लो रसगुल्ला। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों यहां पे दिए हुए हैं, ये तो पूरा सवाल दोस्तों ना, ये पूरा सवाल है, ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं। ठीक है, यूपीएससी का कांसेप्ट दोस्तों टफ नहीं होता है, यूपीएससी का जो सवाल के ऑप्शन होते हैं ना वो रसगुल्ला टफ दोस्तों होते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर सवाल पूछा गया आपके कि सिविल सर्विस में कौन कौन सा आंसर? सिविल सर्विस में हमारे पास जो है एक दोस्तों आपके आईएएस हो गया, एक तो आईएएस हो गया है, एक आईपीएस हो गया है और एक दोस्तों आईएफएस हो गया है। ये 3 हमारे पास शामिल है। ठीक है, सिविल सर्विस में हमारे पास 3 ही शामिल है, आईएएस, आईपीएस और दोस्तों आपके आईएफएस। ये आपको नोट करना है। ठीक है, देखो अगर सो पूछूं यहां पर आपसे आंसर तो देखो आईएफएस का मतलब आपके जंगल सेवा दोस्तों होता है ना, आईएफएस कौन सा है? वो जंगल सेवा होता है, वन सेवा होता है। ठीक है, तो यहां पर वन सेवा जो है ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपके ऑप्शन आएगा, तो एक ही ऑप्शन इसमें आने वाला है। आप देखो ऑप्शन नंबर 2 आने वाला है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इन चारों में केवल एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 2 जो है जिसके अंदर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये यूपीएससी का लेवल आपके सामने मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो आईएएस दोस्तों आता है, एक आईएफएस आता है इसके अंदर और एक आईपीएस आता है, तीनों आते हैं, 1 2 3 जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, किसी राज्य में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुसार दोस्तों लगाया जा सकता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने। फॉरेन सर्विस नहीं आता है रसगुल्ला, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल नंबर 312 दोस्तों जो है, संविधान का आर्टिकल नंबर 312 जो है उसमें 3 सर्विस है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ये आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने यहां पर है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 356, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 360, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 352, ऑप्शन नंबर डी आपके आर्टिकल 365 जो है। इसमें नीचे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 ठीक है, केवल 1 और 3 ठीक है, 1 और 2 ठीक है, 1 और 4 ठीक है। गुरुजी सबसे पहली बात तो ये 4 ऑप्शन बहुत थे ना, ये नीचे वाला ऑप्शन क्यों दिया एग्जाम वालों ने? आपको इनमें से चुनना है। ठीक है, आपको इनमें से चुनना है कि इनमें से कौन सा ठीक आंसर आपका होने वाला है। ये भी यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम जो है उसका क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहां पर देखो। कई दोस्तों बच्चे सोचेंगे कि आपके आर्टिकल 356 होगा, बस दोस्तों आंसर ठोक देंगे, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ठोक देंगे, उनकी भैंस जाएगी पानी में। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 356 और आपके 356 और 365 जो है दोनों आर्टिकल होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका आंसर होने वाला है। राष्ट्रपति शासन दोस्तों लगाने का आधार होता है, उस आधार क्या होता है? राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र जो है उसका विफल होना उसका आधार होता है, और ये जो आधार है वो कहां पर लिखा हुआ है? वो 365 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट इसका आंसर होगा। 1 और 4 आपका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने, सोशल हार्मोनी नामक पुस्तक जो है इसको दोस्तों लिखने वाला कौन है? एसएससी सीजीएल का सवाल आपके सामने, सोशल हार्मोनी पुस्तक को लिखने वाला कौन? ऑप्शन नंबर 1 लाल कृष्ण अडवाणी, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। क्या आपका आंसर होगा? ए बी सी डी, ये करेक्ट दोस्तों बताना आपको, ए बी सी डी में से क्या ठीक आंसर आपका होने वाला है। अरे दोस्तों लिखिए, आपके सोशल हार्मोनी पुस्तक किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके, पिवोटिंग पूछूं आपसे, पिवोटिंग निम्नलिखित में से दोस्तों किस खेल से संबंधित है? एसएससी सीजीएल का सवाल आपके सामने। पिवोटिंग जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा खेल संबंधित है? ठीक है, पिवोटिंग के बारे में, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने। पिवोटिंग पूछूं आपसे संबंध किस खेल से छापना? अरे पिवोटिंग पूछे आपसे हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। अरे मैं तो साफ साफ लिख रहा हूं ना, सवाल कहां पर पूछा गया है? सारे सवाल एक एक सवाल जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कोई भी सवाल मैंने बाहर का नहीं लेकर आया। ठीक है, तो बताना पिवोटिंग पूछूं आपसे हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल के ऑप्शन नंबर डी छापना। बास्केटबॉल तो ठीक आंसर है, पिवोटिंग बास्केटबॉल आपके संबंधित है, ऑप्शन दोस्तों आपके डी करेक्ट आंसर है। यहां पर लिखा हुआ है, जब आप कोर्ट पर स्थिर होते हैं तो नियम कहते हैं कि आप एक पैर तब तक हिला सकते हैं जब तक दोस्तों दूसरा पैर जो आपके वो फर्स्ट पर टिका होता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं पिवोटिंग बोलते हैं, उसी कंडीशन को धुरी कहते हैं आपके। तो नोट धुरी या पिवोटिंग पूछूं आपसे, तो पिवोटिंग को आपके धुरी भी कहते हैं, धुरी भी कहते हैं, और संबंधित किससे? आपके बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस जो है सेलिब्रेट होता है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल आपके सामने कि नेशनल आपके डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स आपकी स्थापना दिवस जो है एनडीआरएफ स्थापना दिवस जो है वो कौन सी तारीख को होता है? ठीक है, 21 सितंबर, 23 अक्टूबर दोस्तों, 19 जनवरी, 6 जनवरी। अरे 23 जनवरी तो ऑप्शन में नहीं, रसगुल्ला क्या ही कर रहे हो आप? 23 जनवरी तो ऑप्शन में भी नहीं भाई साहब, क्या ही कर रहे हो तुम लोग दोस्तों ना? 23 जनवरी तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 19 जनवरी आपका ठीक दोस्तों आंसर है। एनडीआरएफ डे का होता है 19 जनवरी को होता है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, एनडीआरएफ की वेबसाइट लिखी हुई है, ऑफ इंडियाज ग्रेस द ओकेजन एज चीफ गेस्ट एनडीआरएफ एज स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स वाज रेज्ड ऑन 19 जनवरी 2000 से दोस्तों आपके 2005 का एक्ट है, एनडीआरएफ 2005 का एक्ट है, और 2006 में 19 जनवरी को इसकी स्थापना होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कौन सा? आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है ये 14 नंबर हो गया दोस्तों, और ये हो गया 15 नंबर आपके सामने। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था जो है उसकी स्थापना की है? ठीक है, शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण महाराज जो है। ये आपको बताना है, ए बी सी डी। अच्छा दोस्तों एक सवाल बताओ, क्या तुम चाहते हो क्या ऐसी क्लास आपके 25-30 मिनट की आपके सप्ताह में 3-4 बार होनी चाहिए, जिससे आपको अपनी औकात पता लग सके कि आप कितने पानी के अंदर हो ना? बताओ मुझे इस सवाल का आंसर बताइए। कलाश्रम नामक संस्था जो उसकी स्थापना करने वाले कौन से? पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पंडित बिरजू महाराज जो है कलाश्रम की स्थापना करने वाले। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये सवाल दोस्तों यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विस एग्जाम में सवाल पूछा आपसे, ये आपको नोट करना है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सनिष्ठ नहीं है? सवाल आपसे ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विचार की लिबर्टी आपकी, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी विश्वास। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा हमारे संविधान दोस्तों, हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसमें उल्लेख नहीं है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने।
ठीक है। बताओ ए बी सी डी 4 दोस्तों ऑप्शन है। यूपीएससी सिविल सर्विस का सवाल आपके सामने। देखो दोस्तों हमारे संविधान प्रस्तावना जो है उसमें पांच प्रकार की लिबर्टी का उल्लेख किया गया। 5 लिबर्टी जो है इसका उल्लेख किया गया आपके, और वो कौन कौन से आपके? विचार अभिव्यक्ति कौन सी है? विचार अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास उपासना कौन सी है? विचार अभिव्यक्ति, धर्म उपासना विश्वास जो है ये 5 प्रकार की लिबर्टी जो है इसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया। ठीक है, तो विचार का उल्लेख है, अभिव्यक्ति का उल्लेख दोस्तों आपके, विश्वास का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी का दोस्तों उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान प्रस्तावना के अंदर आपके 303 न्याय का उल्लेख किया गया है। उस न्याय में आर्थिक न्याय, ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल न्याय के बारे में बात आपके, तो न्याय के अंदर आर्थिक न्याय, ठीक है, लिबर्टी के अंदर आर्थिक लिबर्टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, भारत किस वर्ष दोस्तों आपके, ये भी आपके एसएससी सीजीएल का सवाल है कि भारत किस वर्ष CITES जंगली जीवों और वनस्पतियों पर लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया? ऑप्शन नंबर 1 1980 में, ऑप्शन नंबर बी 1983 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में, ऑप्शन नंबर डी 1976 में। गुरुजी एक बात बताऊं आपको, हमने ऐसे हाथ खड़े कर दिए हैं और हमने कह दिया कि हमको बचा लो, क्या हमको बचा लो। बताओ ABCD दोस्तों क्या आपका आंसर होने वाला है? पहली बात दोस्तों आपके, हम किसकी दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम बात कर रहे हैं CITES दोस्तों आपके, ये तो कन्वेंशन होता है आपके, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो CITES की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसकी दोस्तों आपके कन्वेंशन कब हुआ था? आपके 1975 में कन्वेंशन हुआ था, पर दोस्तों भारत इसमें जो है 1 साल बाद शामिल होता है 1976 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों तुक्का वालों 83 आंसर नहीं होगा ना, 83 वालों गलत आंसर है, 1976 इसका ठीक दोस्तों आंसर है। देखो CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, वन्य जीव और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच दोस्तों एग्रीमेंट है। यह समझौता 1 जुलाई 1975 से लागू है, लेकिन भारत दोस्तों इस एग्रीमेंट पर 1 साल बाद साइन करता है, 1976 में साइन करता है, और साइन करने वाला भारत जो है 25वां देश बन गया। ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1976 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, मार्शल आर्ट का निम्नलिखित में से कौन सा रूप दोस्तों केरल मिलता है ना? मार्शल आर्ट कौन सा रूप केरल में? पाइका अखाड़ा, गतका, ऑप्शन दोस्तों कलारी पट्टू, ऑप्शन नंबर डी आपके शिलंबम पूछा आपसे। मार्शल आर्ट का कौन सा रूप जो है वो केरल स्टेट मिलता है आपके छापना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। कलारी पट्टू ठीक आंसर आपके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शिलंबम तमिलनाडु से यहां पर मिलता है आपके, गतका पंजाब के अंदर मिलता है, नोट करना आपके, तो ऑप्शन नंबर सी कलारी पट्टू ठीक आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, URL का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी यूनियन रिसोर्स लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी यूनियन रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज। गुरुजी सवाल से पहले तो इसकी फुल फॉर्म में पता थी, पर अब देखने के बाद लग रहा है चारों एक तरह ही है। ठीक है, अब देखने के बाद महसूस हो रहा है कि ये चारों दोस्तों वही ऑप्शन है आपके ना, ये चारों वही ऑप्शन है जिसका हमें इंतजार था ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनियन रिसोर्स लैंग्वेज, यूनियन रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज आपके सामने, तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो URL की फुल फॉर्म आपको ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार दोस्तों बनी? ऑप्शन नंबर 1 नीति मोहन, ऑप्शन नंबर बी तन्वी शाह, ऑप्शन नंबर सी श्वेता पंडित दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी शालिनी खोलगड़े। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पूछूं आपसे कौन दोस्तों बनी आपके? तन्वी शाह बनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तन्वी शाह ठीक दोस्तों आंसर है, पहली महिला तन्वी शाह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं? ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों अरबी, ऑप्शन नंबर सी जापानी, ऑप्शन नंबर डी चीनी। भाई साहब गुरुजी हमारी जो भैंस है ना वो पानी में डूब चुकी है। ठीक है, पानी में डूब चुकी है, इसको आप बचा लीजिएगा, इसको आप बचा लीजिए, चिंता मत करो, बस आपकी भैंस को बाहर निकालने की जिम्मेदारी जो है वो भी दोस्तों मेरी है। ये इस भैंस की पूंछ है, ठीक है, ये इस भैंस की पूंछ है, इसको हम बाहर निकाल के लाएंगे ना, चिंता ना करें दोस्तों, इसको बाहर निकाल लेंगे। पहली बात दोस्तों आपके यूएन दोस्तों यहाँ पर आपके 6 आपके यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज होती है ना, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यहाँ पर होती है यूएन के अंदर। अंग्रेजी दोस्तों होती है आपके, अरबी होती है, चीनी होती है आपके दोस्तों, इसके अलावा स्पेनिश होती है आपके, और इसके अलावा आपके रशियन आपकी लैंग्वेज होती है आपके, और एक फ्रेंच होती है। ठीक है, तो ये 6 लैंग्वेज आपकी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी? स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, आपके चीनी, अरबी, अंग्रेजी, तो जापानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश 6 जो है वो आपके इसके क्या है? आपके ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपके 22 देखिएगा, 22 क्वेश्चन आपके, हक्की पिक्की और सिद्धि भाषा बोलने वाले समुदाय दोस्तों किस राज्य में रहते हैं? आजकल दोस्तों वो हो रहा है ना मामला दोस्तों आपके सामने, आजकल दोस्तों एक ऑयल चल रहा है, आदिवासी ऑयल रसगुल्ला ना, और आदिवासी दोस्तों ऑयल चल रहा है ना आजकल जो है कि भाई तेल लगाती दोस्तों बाल आपके एकदम आ जाएंगे, अगले दिन बाल आ जाएंगे ना। वही दोस्तों जो तेल था ना उसमें तो सुनना आप, उसमें वो बोलते हैं कि हम जो है वो हक्की पिक्की समुदाय से ना, वो बोलते हैं, देखना आपके ना। सवाल पूछा है वो समुदाय किस दोस्तों स्टेट में? आपके कर्नाटक स्टेट का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कर्नाटक का हक्की पिक्की समुदाय, आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अल नीनो, अल नीनो की बात करो। अल नीनो जो है, अल नीनो दोस्तों आपके, अल नीनो खालिस्तान के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक प्रकाश को दिया गया दोस्तों नाम आपके। अल नीनो किस स्टेट के तट पे आपकी उत्पन्न होती है? सवाल आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अल नीनो दोस्तों, अल नीनो जो है आपके वो किस देश के कोस्ट पर उत्पन्न होती है गर्म जलधारा? सवाल आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कोलंबिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पेरू, ऑप्शन नंबर सी चिली, ऑप्शन नंबर डी बोलिविया। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने। अल नीनो पूछूं आपसे, पेरू ठीक दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन नंबर से। यहाँ दोस्तों इसको पेरू, यहाँ पर इसको हम्बोल्ट जलधारा बोलते हैं, यहाँ इसको हम्बोल्ट बोलते हैं। फिर दोस्तों यही दोस्तों हम्बोल्ट बाद में क्या करती है? अल नीनो दोस्तों इसकी उत्पत्ति करती है आपके, और ये गर्म जलधारा होती है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया, पेरू ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात दोस्तों कितना है ना? प्रति 1000 पुरुषों पर 843 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं, और प्रति 1000 पुरुषों पे 743 महिलाएं। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी। बताओ मुझे क्या आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने। मुझे पता था तुम इसका आंसर क्या ठोकोगे ना। अरे ऑप्शन नंबर बी वालों, तुम्हारी भैंस तो समुद्र में डूबी रसगुल्ला, समुद्र दोस्तों ना। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 2001 है ना, तुमने ये पढ़ाई नहीं दोस्तों, तुमने तो आपके 2011 कर दिया, तुमने दोस्तों आपके 2011 कर दिया। और आप जानते हो इसके अंदर 9/4 आपकी जो है वो महिलाएं कितनी थी? 1000 के ऊपर थी। अरे डोपिया लाल, अरे डोपाओ। सवाल देखो क्या है, सवाल है 2001 की दोस्तों बात कर रहे हैं आपसे। 2001 में कितना है आपके? 933, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। 2001 में कितना है? 933 ठीक आंसर है। तुम क्या करते हो यार, तुम्हारी 8 तो नहीं बज गए? अरे दोस्तों 8 बज गए, तुम्हारा टाइम हो गया भाई साहब, तुम्हारा टाइम दोस्तों हो चुका है आपके इस समय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी तुम्हारा गलत हो गया ना। चलो लास्ट सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गलत को पहचानना आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जवालों में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया। ठीक है, जवालों जो है उसमें 4 आश्रम का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद जो है वह ज्योतिष कुल 6 वेदांग है। ऑप्शन नंबर सी गोपत ऋग्वेद तथा ऐतरेय अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण जो है उसकी पहली पुस्तक है। सवाल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो ए बी सी डी 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑप्शन आपके 4 आश्रम का उल्लेख ठीक बात है, जवाल उपनिषद के अंदर 4 आश्रम का उल्लेख है ना। शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद और ज्योतिष आपके ये 6 वेदांग, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
गोपथ ऋग्वेद और ऐतरेय अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों। गोपथ दोस्तों किसका? गोपथ आपके अथर्ववेद का है और ऐतरेय ऋग्वेद का है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया है, अष्टाध्यायी ठीक आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये 25 सवाल आपके पूरे हो चुके हैं। आपको बताना कि 25 में से कितने आपके ठीक हुए हैं। ये 25 सवाल सो लेवल जो है, हर एक सवाल सुन लीजिएगा, हर एक सवाल एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएससी जो आपके सिविल सर्विस एग्जाम है